योर डेडलाइन इज क्लोजर देन यू थिंक। अगर तुम्हें आज मालूम चल रहा है कि तुम्हारे पास अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए सिर्फ 1 साल बचा है, तो क्या तुम आज भी वही करोगे जो अभी कर रहे हो? वही स्क्रॉलिंग, वही एक्सक्यूजेस, वही लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश? प्रोबेबली नॉट। तुम इतना सीरियस हो जाओगे, सुबह जल्दी उठोगे, अपने गोल्स पर काम करोगे, हर मिनट वैल्यू समझोगे। लेकिन एक सवाल है, व्हाट इफ़ यू एक्चुअली हैव लेस टाइम देन यू थिंक? नॉट। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा तुम्हारे पास 1 साल है, बस ये बता रहा हूँ कि तुम्हें अपनी डेडलाइन पता ही नहीं है। और यही ज़िंदगी की सबसे स्कैरी चीज़ होती है। हम सब ऐसे जीते हैं जैसे टाइम अनलिमिटेड है, अगर तो टाइम बहुत है। जब सिचुएशन ठीक होगी तब कर लेंगे, लेकिन टाइम कभी तुम्हारे सामने आकर नहीं खाता। हे यू हैव गॉट ओनली 500 डेज लेफ्ट। वो चुपचाप जाता रहता है, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, और तुम्हें मालूम ही नहीं होता कि तुम्हारी ज़िंदगी का कितना हिस्सा सिर्फ वेटिंग में हो गया। वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, वेटिंग फॉर द कॉन्फिडेंस, वेटिंग फॉर मोटिवेशन एंड वेटिंग फॉर सम टाइम टू बिलीव इन यू। बट ट्रूथ, द परफेक्ट मोमेंट वॉज नेवर कमिंग। तुम बस उसे ढूंढते रहते हो। अब अपने पिछले 1 साल के बारे में सोचो, क्या तुम आज से बहुत अलग हो? अगर हाँ तो रिस्पेक्ट, कीप गोइंग। लेकिन अगर आपकी जवाब नो है, तो आपसे एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछना पड़ेगा, व्हाट एग्जैक्टली डिड यू डू विथ दैट ईयर? कितने घंटे काम किया, कितने घंटे सीखा, कितने घंटे अपने फ्यूचर के लिए दिए, और कितने घंटे ऐसी चीज़ों में चले गए जिनका तुम्हारे फ्यूचर से कोई वास्ता ही नहीं था? यही हिसाब एक दिन तुम्हें सामने लाएगा, और उस दिन तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। सबसे डेंजरस सेंटेंस होता है क्या है? आई स्टिल हैव टाइम। क्योंकि वही सेंटेंस इंसान को एक्शन लेने से रुकता है। आप सोचते हो अभी नहीं तो बाद में, लेकिन बाद में कोई गारंटी नहीं है। तुम्हारे पास आज है। टुमारो इज पॉसिबिलिटी, नॉट अ प्रॉमिस। ये लाइन याद रखना, क्योंकि तुम फ्यूचर को प्लान कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम सिर्फ आज को कंट्रोल कर सकते हो, जो कि आपके हाथ में है। और एक बात, हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान कोई फेलियर नहीं करेगा। फेलियर तो तुम्हें कुछ सिखा के जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान वो करेगा, वेस्टेड पोटेंशियल। वो चीज़ जो तुम कर सकते हो लेकिन की नहीं, वो स्किल जो तुम सीख सकते हो लेकिन सीखी नहीं, वो बिजनेस जो तुम स्टार्ट कर सकते हो लेकिन डर गए, वो बॉडी जो तुम बिल्ड कर सकते हो लेकिन एक्सक्यूज करते रहे, वो इंसान जो तुम बन सकते हो लेकिन कंफर्ट में रह गए। और वही रिग्रेट सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। नॉट आई फेल्ड, बल्कि आई नेवर रियली ट्राइड। मैंने कोशिश ही नहीं की। इसलिए आज एक डेंजरस एक्सपेरिमेंट करो। अपने अगले 90 डेज को इमेजिन करो। नो एक्सक्यूजेस, नो अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस, नो रैंडम स्क्रॉलिंग। हर दिन अपने गोल पर सीरियस वर्क, हर दिन थोड़ा इम्प्रूवमेंट, हर दिन अनकंफर्टेबल एक्शंस। अब आप इमेजिन करिए 19 डेज बाद आप कहाँ होंगे। शायद दुनिया नहीं चेंज होगी, बट आप चेंज हो चुके होंगे। आपका कॉन्फिडेंस चेंज होगा, आपकी डिसिप्लिन चेंज होगी, आपकी थिंकिंग चेंज होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट, यू विल फाइनली ट्रस्ट योर सेल्फ। बट अगर आपने आज कुछ नहीं बदला, 90 डेज बाद भी वही रूटीन, वही कंप्लेन, वही कल से, एंड फिर 90 डेज ख़त्म, और फिर एक न्यू ईयर आया, और फिर से वही कहानी। दैट्स हाउ ईयर्स डिसअपीयर। एक बड़ा हादसा नहीं होता, बस छोटे छोटे वेस्टेड डेज होते हैं। और एक दिन पीछे मुड़कर देखते हो तो मालूम चलता है द ईयर वेर गॉन। अब सवाल ये है, सक्सेसफुल बनोगे या नहीं? सवाल ये है, हाउ मच ऑफ योर पोटेंशियल आर यू विलिंग टू वेस्ट बिफोर यू फाइनली वेक अप? क्योंकि शायद आपको दूसरा मौका मिले, या शायद ना मिले, या शायद तुम्हारे पास टाइम हो, शायद नहीं भी हो, आपको मालूम नहीं। और यही रीज़न है कि आपको आज सीरियस होना चाहिए, नॉट टुमारो। आज तो आज।